जय श्री राम। आज मेरे सासू माँ के वर्षी थी। एक्चुअली ये जून 17 तारीख का वीडियो है, मैं नहीं डाली थी क्योंकि ये वीडियो डालने के लिए कई बार मेरे दिल कांप जाता है, क्योंकि देखते देखते ये 3 साल बीत गई। हम इस साल तीसरे साल के श्राद्ध मनाए और ये जो मुहूर्त था वो बहुत दर्दनाक, बहुत सारे पास्ट मेमोरी जो है हमें वो याद दिलवा देती है। बहुत हम लोग का इमोशन फीलिंग होती है। इस श्राद्ध में हम तो ब्राह्मण हैं, ब्राह्मणों में बहुत सारे विधि होती है, बहुत सारे कर्म होती है। तो पंडित जी हमारे घर आए थे, विधि हुई। इसमें पुत्र और बहू जो वधू है उनको ही सब कुछ करना था और मुझे अलग से खाना बनाना था और पिंड जो बोलते हैं वो बनाना था। और हमारे घर में पिंडदान दिया जाता है और जितने भी 16 श्रृंगार होता है वो हम लोग वहाँ रखते हैं फ़ोटो के पास। फिर बाद में यही सब जो ब्राह्मण आते हैं उनको दान में दिया जाता है। उसके साथ जितने भी ब्राह्मण हम लोग खाने के लिए बुलाए होते हैं उनके लिए मंदिर में उसकी व्यवस्था अलग से किया गया था और कुछ लोग घर में भी खाने वाले थे, इसलिए उसकी व्यवस्था भी अलग से हुई थी। तो इस पूरा विधि में हमारे एक तो हमारी इमोशनल फीलिंग्स थी और दूसरे हमें ये कर्तव्य, ये काम करना ही है, इसलिए हम इसमें बहुत ही व्यस्त थे। और इस वीडियो को मैं डालूं नहीं डालूं, मन में इस तरह के एक मन में भावना आता है कि ये एक इमोशनल फीलिंग्स है, इसको कोई समझ पाए ना पाए, इसलिए इस वीडियो को मैं नहीं डाली थी। लेट इससे हुई, मुझे लगा कि सब लोग पूछ रहे थे कि आप उड़ीसा इस काम में गए थे लेकिन वीडियो नहीं बनाए क्या। मैं बनाई थी और मैं आज आपको ये अपलोड करके शेयर कर रही हूँ। मेरी सासू माँ का कोरोना के कारण देहांत हो गई थी। उस समय हमारे जो इमोशनल ब्रेकडाउन उस समय, क्योंकि कोरोना में जो गए काफ़ी तो डर गए, डर के कारण, और एक तो उनको अस्थमा भी था। और जैसे घर से गए उसके बाद हम लोग बहुत प्रयत्न किए उनको सही करके घर लाने के लिए। पहले तो सरकारी में रखे, फिर प्राइवेट में रखे बहुत, लेकिन हम उनको घर वापस नहीं ला पाए क्योंकि परिस्थिति बहुत बिगड़ गई थी। अस्थमा का कारण उनके सिचुएशन बहुत ख़राब हो रही थी, हद पार कर रहा था, तबीयत बहुत ख़राब हो रहा था, जिसके कारण लास्ट में हमें इस तरह के न्यूज़ मिली कि वो रहे नहीं। ये सारे मोमेंट हमें ऐसे याद आती है कि हम कुछ कर नहीं पाए उस परिस्थिति में। इस तरह की बीमारी आई कि हमारे हाथ में कुछ था ही नहीं, हम उनके लिए कुछ भी सेवा नहीं कर पाए हाथों हाथ। इसलिए ये एक बहुत इमोशनल मोमेंट है हमारे लिए। ये मिश्रा जी के पापा हैं और अब ये मेरे पापा हैं, दोनों एक साथ बैठे हैं, इमोशनल अपने इमोशनल को शेयर कर रहे हैं। मैं हूँ जो पिंड जो लगाते हैं ना, जो हमारे जो विधि है उस हिसाब से खाना बना के बहू को ही बनाना है और उसको कोई टच नहीं कर सकते। बहू को ही बनाना है, बहू को ही खाना लगाना है। और इस समय खाना बनाने के समय और खाना परोसने के समय ये जो पिंड दान दिया जाता है, पिंड दिया जाता है, उस समय हमें मुंह और नाक दोनों बांध के रखना पड़ता है। इसको बांध के हम रखें और वैसे ही खाना बनाएं और वैसे ही ये पिंड लगाया जाता है। ये अलग अलग विधि होती है हमारे ब्राह्मणों में, उस हिसाब से ही हम लोग ये काम कर रहे थे। जैसे बड़े हमें करने के लिए सजेशन दे रहे थे वैसे ही हम इस काम को कर रहे थे। ओम पज्याय नमः, ओम अभ्याय नमः, पृथ्वी नमः, धरित्री नमः, ओम वायवे नमः, ओम कृष्णाय नमः, अग्नाय नमः, नैऋत्याय नमः, पार्श्व दिशाय नमः। गिना देगा हाथ
सूर्याय नमः इदं सूर्याय विश्वदेवताभ्ये नमः इदं विश्वदेवताभ्ये विश्वभ्ये नमः धुइबे, धुइबे, विश्वभ्ये हाथ धुइबे। ॐ ससेभ्ये नमः कंठमाल यज्ञ पवित्र कंठमाल सप्त ऋषिभ्ये नमः सप्त ऋषिभ्ये नमः नाना गोत्रे ब्राह्मण भोजनार्थे पितृपुरुष अग्न हमारे विधि के हिसाब से क्या होता है, ये जो नया मटकी लाया जाता है उसमें अनाज को भरा जाता है। अनाज भर के जो हमारे शक्ति के हिसाब से अनाज भर के इसको दान में दिया जाता है। शांति स्वरूप देव तस्य धर्मपत्नी नमस्विनी मनस्विनी नमस्विनी देवी सुकुमारी प्रियांशी देवी सह परिवार पितृपुरुष श्राद्ध समय ब्राह्मण भोजनार्थे अग्न व्यंजन दान पुण्य संभाव आयु आरोग्य तथा विभाग और नहीं हमारा हम सुविधा उठा रखा तथा विभाग हिरण और जो हमारे जो विधि है, जो रीति नीति नियम होता है वो सब हो गया। उसके बाद जो मैं खाना बनाई थी वो हमारे घर में कम से कम 5, 7, 9, 11 इस तरह से ब्राह्मण को खिलाया जाता है। उसके सिवा हम लोग 300 साढ़े 300 लोग मंदिर में भी खिलाए थे। और ये जो 11 पंडित हमारे घर में 11 ब्राह्मण खाए थे, उसके साथ मेरे खुद के जो ननंद के बेटे वो भी बैठे थे। और बाकी कुछ ब्राह्मणों को 10 ब्राह्मणों को हम बाहर से बुलाए थे, वो सब हमारे घर में खाना खाए थे। उसके साथ हम गाय को भी खाना खिलाए थे। इस तरह से गाय कुत्ते इन सब को खाना खिलाया जाता है। हम गाय को खाना खिलाए थे और आशीर्वाद गाय का भी लिए थे। और आज के जो कर्म हमें करना था, एक बहू और बेटे को जो हमारा कर्तव्य है वो हम अच्छे से किए थे। और भगवान के दया से, बड़ों के आशीर्वाद से, बड़ों के सजेशन से सब कुछ अच्छे से हो गई थी।